सभी बहनों को, बेटियों को, भाभियों को, सभी मेरी मित्रों को और YouTube चैनल पर जितने भी मेरी सौभाग्यवती बहनें हैं जो मेरा पूरा साथ देती हैं, उन सभी को करवा चौथ माँ की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज कई बहनों के फोन आए थे कि मैंने बड़मावस की कहानी आप लोगों तक पहुंचाई थी। सबको बहुत पसंद आई और सबने ये मुझसे आग्रह किया कि आप करवा चौथ की कहानी भी भेजिए, हमें आपकी बड़मावस वाली कहानी बहुत पसंद आई थी। तो मैं ये आप लोगों के आग्रह पर आपको ये कहानी सुना रही हूँ। आज करवा चौथ का बहुत सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, प्रमुख त्योहार है सौभाग्यशाली स्त्रियों का। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि हे माँ, हे करवा चौथ महारानी माँ, आप सभी की सुहाग की रक्षा करना माँ, रक्षा करना, रक्षा कर। अगर किसी से कोई भूल चूक हो जाए तो हे करवा चौथ महारानी, आप उसको क्षमा कर दें, माफ कर दें। तो करवा चौथ की कथा हम सुना रहे हैं। करवा चौथ व्रत को करक चतुर्थी भी कहा जाता है और ये करवा चौथ का व्रत जो है वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व्यापनी चौथ में किया जाता है। ये सौभाग्यशाली स्त्रियों का, सुहागन स्त्रियों का प्रमुख त्योहार, मुख्य त्योहार। सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन अपने पति की, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है। और रात्रि में शिवजी भगवान, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों पर एवं सुहाग की वस्तुओं की भी पूजा करते हैं। कुछ स्त्रियां इसमें पहले चंद्रमा, फिर उसके नीचे शिवजी तथा कार्तिकेय आदि के चित्र पर दीवाल पर चावल के पिसे हुए एपन से, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डालती है, एपन से पीसकर वो ये चित्र बनाती है कार्तिकेय जी का, शिवजी भगवान का आदि। और रात्रि में पूरे दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं अपने पति की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। और रात को चंद्रमा के दर्शन करने पर ही वे भोजन ग्रहण करती है। पहले अपने पति को भोजन ग्रहण करा के फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती है। ये करवा चौथ रखने का विधान, विधि है, लेकिन कुछ जगह इसको जैसा जिस कुल में होता है उस प्रकार इस विधि को अपनाया जाता है। अब मैं इसकी कहानी आपको सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मांडू के पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडव जो थे, पांडवों पर बहुत सी विपत्तियां आ गई। पहले से भी बहुत विपत्तियां थी, लेकिन और भी विपत्तियों ने उन्हें घेर लिया था। इससे द्रौपदी जो थी वे बहुत ही दुखी हो गई, व्याकुल हो गई, शोकाकुल हो गई और उन्होंने अपने कृष्ण भगवान का ध्यान किया। और जब
कृष्ण भगवान उनके सामने आए, उन्हें दर्शन दिए, तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे इन कष्टों से निवारण का, इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय आप बताइए। कृष्ण भगवान बोले कि हे द्रौपदी, एक समय पार्वती जी ने भी शिव जी से इसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया था, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब शिव जी ने पार्वती जी को सभी विघ्नों का नाशक अर्थात सभी विघ्नों को दूर करने के लिए करवा चौथ महारानी का व्रत पार्वती जी को बताया था। कृष्ण भगवान बोले, हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी बुद्ध धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण था और उसका नाम था बुद्ध। उसके 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे और एक गुणवान गुणवती पुत्री थी, और ब्राह्मण की पुत्री का नाम सुशीला था। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत विधि विधान के अनुसार किया। लेकिन क्या हुआ कि चंद्रमा के उदय होने से पहले ही उसे भूख ने व्याकुल कर दिया। भूख से वो बहुत परेशान हो गई। उसके भाई जो थे, 4 भाई थे, तो चारों भाइयों ने जब ये देखा कि हमारी बहन भूख से बहुत व्याकुल है, तो उन्होंने क्या किया, पीपल के पेड़ के आड़ में छुपकर एक बनावटी अर्थात कृत्रिम चंद्रमा बनाकर अपनी बहन को दिखा दी। बहन ने उस कृत्रिम चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया, और ऐसा करने पर भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल सब छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी जो थी वो पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, पृथ्वी पर घूम रही थी, विचरण करने आई थी। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख भरी व्यथा सुनाई, अपने दुख की बात कही और उनसे ये पूछा कि हे माता, मुझे ये बताओ, ये दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। इंद्राणी ने देखा कि वह बहुत दुखी हो रही थी, तो इंद्राणी उससे बोली कि तुम अब ऐसा करो कि करवा चौथ के व्रत को दोबारा से करो, पुनः करो। ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन ग्रहण कर लिया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिला है। अब तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने का उपाय है कि तुम दोबारा पुनः करवा चौथ का व्रत उसी विधि विधान से करो, और जब चंद्र उदय हो जाए उसको अर्घ्य देकर, जल देकर तब भोजन ग्रहण करो। पुनः तुम सुख प्राप्त करोगी और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी के कहे अनुसार वैसा ही किया जैसा माता इंद्राणी ने उस कन्या को आदेश दिया था, उस कन्या को समझाया था। इंद्राणी बोली, तुम पुनः विधिवत व्रत करो, तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। जैसे माता इंद्राणी ने उसके पति की रक्षा की, उसी प्रकार माता इंद्राणी सभी के पति की रक्षा करे, उनका सुहाग अमर करे। अब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, अगर तुम भी इस व्रत को करोगी अर्थात करवा चौथ के व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इस व्रत को विधि विधान के साथ किया और उनके पति पांडव जो थे वे विजय को प्राप्त हुए, विजयशाली हुए।
अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को ये व्रत विधि विधान से करना चाहिए। तो हमारी करवा चौथ महारानी की कहानी यहीं पर, ये कहानी यहीं पर पूर्ण होती है। कहानी तो एक और भी है, वह भी हम आपको सुनाएंगे। तो बोलिए करवा चौथ महारानी की जय। हे माँ करवा चौथ महारानी, आप सभी की सुहाग की रक्षा करना मातेश्वरी।